हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिक। तो थोड़ी देर पहले टेम्पो जा रहा था बाहर से, तो हमने कहा टेम्पो की ही बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की टेम्पो होती है कुछ और हमारे लूप्स की टेम्पो होती है कुछ और। उसको अगर हमें सिंक करना है हमारी एकापेलास को, स्पेशली हमारे ड्रम लूप्स को, तो कैसे कर सकते हैं? जल्दी से बात करते हैं इस बारे में। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक ड्रम लूप ड्रैग कर दिया जिसकी बीपीएम थी 125 और हमारे प्रोजेक्ट की बीपीएम है 130। तो एक बार इसको मेट्रोनोम के साथ सुन के देखते हैं। बिल्कुल ऑफ लग रहा है। हाँ, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं और इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देख भी सकते हो, सैंपल है ये हल्का सा शिफ्टेड हो रखा है और बाहर जा रहा है बाहर के, ना ही ये ग्रिड पे आ रहा है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं फिट टू टेम्पो की। तो आपको क्या करना है, इस वेव फॉर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे और आप करोगे फिट टू टेम्पो। और अगर आपका सैंपल जो है वो 75 से लेके, जैसे इसमें लिखा है 150, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। 100 से 200 भी कर सकते हो, बिकॉज हमारा 100 से ऊपर है। अगर आपका सैंपल बहुत ही लो उस पे बना है, लाइक अगर 60 पे बना है, 50 पे बना है, तब आप यूज कर सकते हो 75, 50 या फिर 50 to 100 वाला। तो हम करते हैं 100 to 200 और आप देखोगे ये खुद ही 5th बार के अंदर आ गया, कंप्लीट 4 बार का सेक्शन बन गया। तो इसको सुन के देखते हैं एक बारी। और तो ये है पहला तरीका। अब बात करते हैं कोई और सैंपल लेते हैं और सीखते हैं दूसरा तरीका। तो ये सैंपल हमें अच्छा लग रहा है, बट अगर आप देखोगे ये सैंपल की बीपीएम में 140। तो अब इसको कैसे फिक्स करें? हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसको सुन के देखते हैं। बिल्कुल ही बाहर है, बाहर जा रहा है। जनरली वो क्या होता है, वो 4 बार, 8 बार, 16 बार इस तरीके से लूप में होता है। तो अभी हमें पता है कि ये 1 to 2 ये एक हमारा 4 बार का सेक्शन है, फिर वापस से एक 4 बार का सेक्शन है, फिर वापस से एक 4 बार का सेक्शन है, फिर वापस से 4 बार का एक सेक्शन है। तो या तो ये सैंपल हमारा 16 बार का है, तो हमें ये पहले से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे टाइम नॉब को। तो टाइम नॉब से अगर आप इसको इस तरीके से मूव करोगे तो आप देख सकते हो ये खुद ही ग्रिड में आते जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं इस तरीके से, लाते हैं 16 पे और सुन के देखते हैं एक बारी। और अब क्या करेंगे, हम अपनी जो पिच है उस पे राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे रीसेट। तो ये क्या करेगा, ये खुद ही सेटिंग को ऑटो चेंज कर देगा और अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से जो ओरिजिनल साउंड थी, जो कि इस तरीके से थी, और ये भी सेम हो जाएगी। और अब इसे प्ले करते हैं। तो जो हमारा थर्ड वे है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप ऑडियो पे क्लिक करोगे आपको एक स्ट्रेच बटन दिखेगा। हाँ। अगर आप नॉर्मली इसको यहाँ से ओपन करोगे तो आप देखोगे सैंपल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, बट अगर हम इस स्ट्रेच बटन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो हम इसका टाइम ऑल्टर कर पा रहे हैं। तो आप इस स्ट्रेच बटन की मदद से आप मैनुअली भी अपने सैंपल को स्ट्रेच कर सकते हो, जिसकी वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऐसा जगह या कौन सा ऐसा बार है जहां वो आपकी बीट के साथ सिंक में मैच कर रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग गलती से ऑन छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा बटन है ये। तो होता क्या है कि लोग इस तरीके से ऑन छोड़ देते हैं, जब भी वो अपनी क्लिप को छोटा या बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज होने लग जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। तो अब आपको पता है कि आपको स्ट्रेच बटन पे जाना है और उसको ऑफ कर देना है अगर आपको अपने सैंपल को ऑल्टर करना है, इस तरीके से आपको उसको क्रॉप करना है। बट अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच या उसको कंप्रेस या बड़ा करना चाहते हो, तब आपको स्ट्रेच बटन ऑन करना है और इस तरीके से मूव करना है। और इसमें भी गड़बड़ होती है कि क्या होता है, कई बार हमारा सैंपल इस तरीके से आधा रफ एरिया में आ जाता है कहीं पे। तो अगर हमें इसे ग्रिड में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको दबाना पड़ेगा अपने विंडोज की पे ऑल्ट और मैक पे ऑप्शन, और आप सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे, ऑल्ट बटन दबाओगे और अब इसको आप प्रिसाइजली इस तरीके से लाओगे। बट अभी भी हम जूम इन करेंगे और चेक करेंगे क्या ये आ रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रिड पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये टाइम पे हो गया। ऑलराइट गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को होता है कि वोकल्स को कैसे टेम्पो में लाएं। तो हमने इसके लिए लूपरमैन वेबसाइट का यूज करा है और हमने ये वोकल लिया है। इसको ड्रैग करते हैं और आप देखो यहाँ पे आती है सबसे ज्यादा गड़बड़ सब लोगों के साथ कि ना ये टेम्पो में है, इसमें स्टार्टिंग में भी कुछ गैप और। एक बार प्ले करके देखते हैं अपनी बीट के साथ। तो यहाँ पे सबकी नैया डूब जाती है, उनको समझ नहीं आता किस तरीके से हम इसे फिक्स करेंगे, क्योंकि एंड में भी जो मैंने आपको बताया था वही वाली चीज हो रही है कि वो अच्छे से एंड नहीं हो रहा है और वो सब चीजें दिक्कत हो रही है। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे? तो इसको फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एकदम स्टार्ट में आ जाएंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे वोकल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो वोकल से स्टार्टिंग के वर्ड्स आ रहे हैं ये टाइम पे हो, और इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम नॉर्मल स्ट्रेच मोड ऑफ करके क्रॉप कर सकते हैं वोकल को। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार बीट भी बंद कर देते हैं, मेट्रोनोम के साथ सुनते हैं सिर्फ।
सुनाई दे रही है कि वो पहले 4 वर्ड ही टाइम पे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट बटन यूज कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बटन यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ कुछ टेम्पो में लग रहा है। तो जो सबसे पहले आपको करना है, स्ट्रेचिंग व्रेचिंग नहीं करनी है, आपको सैंपल को पकड़ना है और उसको प्लेस करना है कि वो बिना स्ट्रेच करे भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कहाँ पर सिंक में आता है। यहाँ पे सिंक में है, यहाँ थोड़ा सा फिर बाहर हो गया क्योंकि अब वो आगे जाके ऑफ हो जा रहा है। तो अब हम स्ट्रेच टूल को यूज कर सकते हैं उसको टाइम में लाने के लिए। तो सबसे हमने ये यू गो वाला वर्ड था, उसको हमने पहले अपनी ग्रिड पे लाएगी जहाँ पे हमें लग रहा था वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका एकदम मेट्रोनोम पे आ रहा है। उसके बाद हम टाइम नॉब से उसकी टेम्पो को फिगर आउट करेंगे। तो इसके बहुत ज्यादा मल्टीपल हैक्स हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इनका जो वर्ड है ये वाला आईज और वाइज, ये एकदम ग्रिड पर आने चाहिए, थर्ड पे आने चाहिए। हाँ, एकदम थर्ड पे आने चाहिए, बट जो ये वाला है ये तो थर्ड पे आ रहा है, बट ये थोड़ा ऑफ है, ये नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और टाइम वाला मेथड यूज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा और कम, कम कम कम। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो आगे का वर्ड है क्या ये भी सिंक में आ रहा है बिना कुछ करे। नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, इस आगे के वर्ड को खोल के टाइम को दबा के इसके जो वर्ड है ये यहाँ पर आना चाहिए। अब हम चेक कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से कि कैसा लग रहा है वोकल। और एक और चीज का आपको ध्यान देना है, जो फ्रेज होता है पूरे गाने का, जो एक पूरा उसने गाया है 4 बार, वो कैसे खत्म हो रहा है आप देखोगे यहाँ पे। तो ये फीलिंग वाला पार्ट पे पूरा एंड हुआ है, आप देख सकते हो वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है 4th बार पे, और 5th बार से फिर से वो चीज लूप हो रही है अच्छे से। अब इसको एक बार बीट क्या सुनते हैं। और गाइस अगर आप कोई भी सैंपल वाली वोकल यूज करते हो, तो स्पेशली अगर आप साइमेटिक से कोई भी अच्छे सैंपल यूज कर रहे हो, तो उनमें ऑलरेडी टेम्पो लिखी होती है और आप उसको अगर डालोगे तो वो खुद ही आपकी बीट के साथ आ जाएगा। जैसे कि हम कोई एग्जांपल के लिए वोकल लेते हैं, अगर हम इसको बंद करें और इधर डालें तो आप देख सकते हो इधर लिखा है 144। तो हमें कुछ नहीं करना, बस राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है 144, और हम जैसे ही इसको हिट करेंगे ये टाइम पे आ जाएगा। You said forever, yeah. I burned your letters, and I'm just forgetting. तो गाइस कभी भी आप ऐसे सैंपल्स लेते हो तो आपको बहुत इजीली कर सकते हो, बट कभी भी आप किसी से सिंग करवा रहे हो या फिर किसी को रिकॉर्ड कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ दिक्कत होती है। बट अगर आप सैंपल्स यूज करते हो तो उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। और गाइस तो बात करते हैं अपने स्ट्रेच मोड्स की, और वो हेल्प करते हैं हमें स्ट्रेचिंग करने में। तो जल्दी से देखते हैं किस टाइप के स्ट्रेचिंग मोड्स हैं। तो जो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्ट्रेच मोड की, वो है रीसैंपल। और रीसैंपल क्या करता है, जब भी आप अपनी टेम्पो को ऑल्टर करते हो तो सैंपल की पिच को ऑल्टर करा जाता है ताकि वो टाइम में रहे। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी टेम्पो को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। कोई 20 टेम्पो पे, कोई 20 टेम्पो पे अपना गाना बनाएगा नहीं। ज्यादा स्लो। तो आप देख सकते हो अगर हम टेम्पो को ऑल्टर कर रहे हैं, पत्ती हो गई हाई पे, तो साउंड या तो पिच डाउन हो रही है, पिच अप हो रही है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोड की, जो कि है स्ट्रेच मोड। तो स्ट्रेच मोड एक बहुत ज्यादा स्मार्ट मोड है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपकी पिच भी चेंज नहीं होगी सैंपल की, और वो टाइम में भी सिंक में रहेगा। सख्त लौंडा है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, कोई बात नहीं, हो सकता है वो जाकिर खान का फैन हो। देखो पिच चेंज नहीं हो रही उसकी, बस टेम्पो स्लो हो रही है, बट और थोड़े आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। बट अगर आप इसको बढ़ाओगे तो देखना क्या होगा, साउंड पतली नहीं हो रही। बट यहीं पे रीसैंपल में क्या हो रहा था, वो साउंड पतली हो रही थी। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है स्ट्रेच प्रो, वो बहुत ज्यादा काम करता है स्ट्रेच जैसे मोड की तरह, कि उसमें आर्टिफैक्ट्स ऐड करता है और उसकी पिच को ऑल्टर नहीं करने देता, बट उससे होती है फॉर्मेट शिफ्टिंग। और अगर आप उस फॉर्मेट शिफ्टिंग को समझना चाहते हो या फिर कंट्रोल में लेना चाहते हो, तो हमारी वीडियो आ रही होगी, आप वो देख सकते हो। उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि फॉर्मेट होते क्या। तो स्ट्रेच प्रो इज बेसिकली सेम चीज, बस आपका एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे कि वो चिंपमंग इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप हाई पिच भी जाओगे तो। और गाइस तो अब क्या करते हैं, अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे मोड है, और ये ना हर एक अलग
अलग अलग स्टाइल देता है थोड़ा सा, तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट हमने जब स्प्लाइस मैप के साथ एक्सपेरिमेंट करा, स्पेशली ड्रम्स पे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अगर आप टेम्पो चेंज भी कर रहे हो तो आप देखो स्लाइस मैप पे अगर हम टेम्पो चेंज कर रहे हैं 123 कर रहे हैं, चाहे हम उसको 190 कर दें या 200 भी कर दें, तो आप देखो हम 125 के सैंपल को 200 कर रहे हैं, बट वो किक सुनाई दे रही है अभी भी, वो उसने ट्रांजिएंट्स बिल्कुल भी खराब नहीं करे हैं, साउंड प्रिजर्व्ड है अभी भी, ट्रांजिएंट और स्नेयर सब सुनाई दे रहा है। तो आप कितने भी कम पे चले जाओ, बट अगर यहीं पे अगर आप स्ट्रेच और ये सब यूज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, वो अलग से आर्टिफिक्स ऐड हो रहा है। हाँ, वो बहुत स्लो सा हो गया। तो इसलिए स्लाइस मैप बहुत अच्छा है कि अगर आपको मान लो 180 का ड्रम है और आप 120 में डालना चाहते हो, 120 में डालना चाहते हो, तो आप ये मोड को यूज करके बहुत इजीली कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मोड की, जो कि है E3 जेनरिक और E3 मोनो। तो E3 मोनो काफ़ी अच्छा टूल है। ये क्या करता है कि जैसे अगर हम अगर मान लो इसकी पिच बढ़ाते हैं, तो जैसे 400 कर दिया हमने, तो क्या होता है अगर नॉर्मल मोड पे सबसे पहले अगर हम इसे करेंगे तो ये काफ़ी पिच को अजीब सा कर देगा। 6 सेमीटोन पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चिमंग जैसी साउंड हो गई। अब यहीं पे 6 सेमीटोन पे हम E3 मोनो यूज करके देखते हैं। तो ये काइंड ऑफ ऐसे साउंड कर देता है कि रियल में किसी ने 4 सेमीटोन ऊपर गाया वोकल को। तो थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स तो ये डालता है, बट ये अच्छा तरीका है कि अगर आप चाहते हो वोकल को शिफ्ट करना 1 या 2 सेमीटोन ऊपर, और अगर आप E3 मोनो यूज करोगे तो वो उसको प्रिजर्व रखेगा कि ऐसा लगेगा रियल में कोई गा रहा है, किसी ने आर्टिफिशियली उसको करा नहीं है। क्योंकि E3 मोनो भी अपने फॉर्मेट को प्रिजर्व करके रखता है। वरना स्ट्रेच प्रो भी यूज कर सकते हो और स्ट्रेच प्रो से फॉर्मेट को मूव करके देख सकते हो। You said forever, yeah, yeah, yeah. I burned your letters, and I'm just forgetting about you. I'm just forgetting about you. जैसे यहाँ पे ठीक लग रहा है, Better. वो आर्टिफैक्ट्स भी नहीं आ रहे। तो इस तरीके से आप और भी मोड्स को ट्राई कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उनके साथ। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी और समझ आए। 5 तरीके आपको हेल्प करेंगे सिंक में रहने के लिए, बट एक और तरीका होता है जैसे सिंक में रहते हैं। नीचे लाल कलर का बटन, उसको ठोकते ही ग्रे कर दो। तो जल्दी से लाल बटन को ठोको, कमेंट करो, लाइक करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ एक और चीज करनी होती है, और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, हमारी वेबसाइट आ रही होगी bassleela.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। खूब ये चल रहा भगवान बस। And though deep down I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no.